Hello everyone, how are you all? Let me know in the comment section below. In today's video, I'm going to talk about useful 70 daily use English sentences. So you are requested to watch the video till the end. अपने घर में तो कुत्ता भी शेर होता है, तो इसकी इंग्लिश होगी एवरी डॉग इज अ लायन एट होम. एवरी डॉग इज अ लायन एट होम. आखिर सच बाहर आ गया. एट लास्ट द ट्रुथ हैज़ कम आउट. एट लास्ट द ट्रूथ हैज़ कम आउट. मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा है. आई डोंट फील लाइक ईटिंग एनी थिंग. आई डोंट फील लाइक ईटिंग एनी थिंग. मेरा सोने का मन कर रहा है. आई फील लाइक स्लीपिंग. आई फील लाइक स्लीपिंग. तुम सलमान खान की तरह दिखते हो. यू लुक लाइक सलमान खान. यू लुक लाइक ऋतिक रोशन. सो यू कैन चेंज एक्टर नेम अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन और डिमांड. तुम अपने पापा की तरह नहीं दिखते हो. यू डोंट लुक लाइक योर फादर. वेन यू डोंट रिजेंबल योर फादर, सो समबडी कैन से टू यू यू डोंट लुक लाइक योर फादर. तुम किसकी तरह दिखते हो. हु डू यू लुक लाइक. हु डू यू लुक लाइक. I would like to tell you it is present indefinite tense. मेरा एक कप चाय पीने का मन कर रहा है. Whenever you are working a lot, so after some time when your work is finished, so I feel like taking a cup of tea. मेरा खेलने का मन कर रहा है. If you have completed or finished your homework, so definitely you can do this work and you can easily play. Nobody will scold you. I feel like playing. मेरा डोसा खाने का मन कर रहा है. I am damn sure everybody would be aware of dosa, what it is. It is, I think, fast food of South Indian. I feel like eating dosa. I feel like eating dosa. मेरा गाने का मन कर रहा है. आई फील लाइक सिंगिंग. वेन एवर यू आर टू प्लीज्ड विद समथिंग, सो यू आर ओवरजॉयड एट द टाइम, सो आई फील लाइक सिंगिंग. मेरा कार चलाने का मन नहीं कर रहा है. बिकॉज ड्राइविंग इज़ नॉट एट ऑल ईजी जॉब. इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड यू विल फील टायर्ड आफ्टर ऑल. आई डोंट फील लाइक ड्राइविंग द कार. मेरा आराम करने का मन कर रहा है. आई फील लाइक टेकिंग रेस्ट. आई फील लाइक टेकिंग रेस्ट. उसका टीवी देखने का मन कर रहा है. ही फील्स लाइक वॉचिंग टीवी. यहाँ पर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल से हम फील लाइक का स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट इसलिए एस यूज हुआ है. मेरा रोने का मन कर रहा है. आई फील लाइक क्राइंग. वेन एवर यू आर वेरी सैड फ्रॉम इनसाइड ऑफ योर बॉडी, सो यू फील लाइक क्राइंग. आई फील लाइक क्राइंग. तुम कुछ नहीं हारोगे. यू विल नॉट लूज. लूज मतलब हारना, कुछ भी, एनीथिंग. यू कैन कॉन्ट्रैक्ट विल नॉट एज वॉन्ट. यू वॉन्ट लूज एनीथिंग. मैंने तुम्हारा फ़ोन नहीं लिया. आई डिडंट टेक. टेक मतलब लेना. तुम्हारा फ़ोन, योर फोन. आई डिडंट टेक योर फोन. इट इज़ पास्ट इंडेफिनिट टेंस एंड डिडंट इज अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिड एंड नॉट. तुम्हारा फ़ोन किसने लिया. हु टुक योर फोन. पास्ट इंडेफिनिट टेंस इट इज़. और यहाँ पर टुक हमारी सेकेंड फॉर्म है टेक की. हु टुक योर फोन. मेरा यहाँ काम करने का मन नहीं कर रहा है. वेन एवर यू आर नॉट गेटिंग द एटमॉस्फियर ऑफ वर्किंग and appropriate things which are needed to work. I don't feel like working here. I don't feel like working here. मुझे 6 बजे उठा देना. Whenever you have to go to school and attend any of the coaching classes you are associated with, so you can say to somebody to wake you up at the particular time. Wake me up at 6. तुमसे बात कर कर समय बहुत जल्दी बीत जाता है. टाइम पासिस क्विकली बाय टॉकिंग टू यू. टाइम पासिस क्विकली बाय टॉकिंग टू यू. बूंदाबांदी हो रही है. इट्स ड्रिजलिंग. ड्रिजलिंग मतलब बूंदाबांदी होना, ठीक है. और यहाँ पर इट्स हमारा कॉन्ट्रैक्शन है इट और इज का. वो काँप रहा है. मे बी ही इज़ शिवरिंग विद कोल्ड. मे बी ही इज़ शिवरिंग विद फियर. ही इज़ शिवरिंग. मौसम खराब हो रहा है. द वेदर इज़ टर्निंग बैड. द वेदर इज़ टर्निंग बैड.
उठने का समय है। इट्स टाइम टू वेक अप, इट्स टाइम टू स्टडी, इट्स टाइम टू स्पीक इंग्लिश, इट्स टाइम टू मेमोराइज दिस रूल, इट्स टाइम टू स्टडी ग्रामर। सो हियर कम्स आवर क्वेश्चन ऑफ द डे इन विच आई एम गोइंग टू आस्क यू ट्रांसलेशन ऑफ अ सेंटेंस। सेंटेंस है ये दवाई आपको नहीं लेनी है। सो वेन एवर यू आर नॉट गिवन द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ एनी ऑफ द मेडिसिन विच यू आर नॉट सपोज टू टेक, सो ट्रांसलेट करो सेंटेंस को। वो समय की कीमत जानता है। ही नोज द वैल्यू ऑफ टाइम, ही नोज द वैल्यू ऑफ टाइम। वो पैसे की कीमत जानता है। ही नोज द वैल्यू ऑफ मनी, आई नो द वैल्यू ऑफ मनी, दे नो द वैल्यू ऑफ मनी। ऐसे आप बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट। समय का पूरा फ़ायदा उठाओ। मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ योर टाइम, मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ योर मनी, मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ योर इंग्लिश विच यू हैव लर्नड। अच्छे दिन आगे हैं। गुड डेज आर अहेड, अहेड मतलब आगे। गुड डेज आर अहेड, मोदी जी इज़ प्रूविंग दैट गुड डेज आर हियर बट इट इज़ अहेड। मैं नहीं जानता असल में क्या हुआ। आई डोंट नो वॉट एक्चुअली हैपन्ड, आई डोंट नो वॉट एक्चुअली हैपन्ड। वो बहुत बात करता है या फिर करती है। लड़का है तो करता है, वरना लड़की है तो करती है। शी टॉक्स अ लॉट, शी टॉक्स अ लॉट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इट इज। तुम मेरे सामने कुछ नहीं हो। सो इट्स योर ओवर कॉन्फिडेंस। यू आर नथिंग इन फ्रंट ऑफ मी, यू आर नथिंग मतलब तुम कुछ नहीं हो मेरे सामने। इन फ्रंट ऑफ मी, उसने मेरी नाक में दम कर दिया है। ही हैज़ गॉट ऑन माई नर्व्स, ही हैज़ गॉट ऑन माई नर्व्स। ये सब तुम्हारी वजह से है। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू। वट एवर आई एम विलिंग टू परचेज एंड आई एम इन द कंडीशन टू परचेज अ थिंग, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू। यू सपोर्टेड मी इन माई ट्रबल टाइम, इन माई डिफिकल्ट टाइम। मैं अपने मन की करता हूँ। आई हैव माई ओन वे, I have my own way. I am speaking slowly because of many of the viewer commented to speak slowly. That is why I am speaking slowly. आजकल मुझे पैसे की दिक्कत है। I have financial problem these days. I have financial problem these days. मेरा दोस्त अपने मन की करता है। My friend has his own way. My friend has his own way. मैं हंसी नहीं रोक पाया। I couldn't hold laughing. I couldn't is a contraction of could and not I couldn't hold laughing. उसने मेरा पूरा दिन बेकार कर दिया। He may have taunted you, so you are speaking in that sense. He has ruined my whole day. He has ruined my whole day. तुम मेरी परेशानी कभी नहीं समझोगे। यू विल नेवर अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम, यू विल नेवर अंडरस्टैंड माई प्रॉब्लम। बिजली चली गई है। पावर इज़ आउट, पावर मतलब बिजली, चली गई है इज़ आउट। सो द नेक्स्ट सेंटेंस, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है। हाउ इज़ योर स्टडी गोइंग ऑन, हाउ इज़ योर स्टडी गोइंग ऑन। यहाँ क्या चल रहा है। वॉट इज़ गोइंग ऑन हियर, या फिर वहाँ क्या चल रहा है तो आप बोलेंगे वॉट इज़ गोइंग ऑन देयर। सो यू कैन ट्रांसलेट दिस सेंटेंस अकॉर्डिंग टू टू सिचुएशन और कंडीशन। ये सड़क कहाँ जा रही है। वेयर इज़ दिस रोड गोइंग, वेयर इज़ दिस रोड गोइंग। गोइंग मतलब जाना, और लीड टू का भी आप यूज़ कर सकते हो। ये रही तुम्हारी पेन। हेयर इज़ योर पेन, हेयर इज़ योर मनी, हेयर इज़ योर कॉम, हेयर इज़ योर ID कार्ड। वो मेरे काबू से बाहर है। ही इज़ आउट ऑफ माई कंट्रोल, ही इज़ आउट ऑफ माई कंट्रोल। मुझे नींद आ रही है। आई एम फीलिंग स्लीपी, आई एम फीलिंग स्लीपी। दैट मीन्स यू फील लाइक स्लीपिंग। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम्हें अपने आप पर शर्म आनी चाहिए। यू शुड बी असेम्ड ऑफ योर सेल्फ, यू शुड बी असेम्ड ऑफ योर सेल्फ। मे बी यू हैव डन वेरी रॉन्ग। तुम गला फाड़ कर चिल्ला रहे थे। यू वर शाउटिंग एट द टॉप ऑफ योर वॉइस, यू वर शाउटिंग एट द टॉप ऑफ योर वॉइस। हार मत मानो। डोंट गिव अप, गिव अप यहाँ पर फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब है टू लीव समथिंग विदाउट गिविंग इट अ ट्राई। डोंट गिव अप। तुम क्यों रो रही हो। वाई आर यू क्राइंग, वाई
आर यू क्राइंग, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस इट इज। क्या तुम अपने होश में हो? आर यू इन योर सेंसेस? आर यू इन योर सेंसेस व्हाट यू आर टॉकिंग एंड विद whom you are talking? Are you in your senses? मुझे सिर दर्द था, that is why I didn't come to the school yesterday. I had a headache. I had a headache. मेरे पेट में दर्द हो रहा है, my stomach is paining. My stomach is पेनिंग, पेनिंग मतलब दर्द हो रहा है। अंधेरा हो रहा है तो इसकी इंग्लिश होगी इट्स गेटिंग डार्क। इट्स गेटिंग डार्क। इट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। कहते हैं कि सब चीज़ मुमकिन है। देयर इज सेइंग दैट एवरीथिंग इज पॉसिबल। देयर इज सेइंग दैट एवरीथिंग इज पॉसिबल। हमें बुरी आदतें छोड़ देनी चाहिए। वी शुड गिव अप द बैड हैबिट्स। वी शुड गिव अप मतलब छोड़ना, द बैड हैबिट्स। इस डिब्बे को दोनों हाथों से पकड़ो। होल्ड दिस बॉक्स विद बोथ हैंड्स। होल्ड दिस बॉक्स, होल्ड मतलब पकड़ना इस डिब्बे को, दिस बॉक्स विद बोथ हैंड मतलब दोनों हाथों से। मैं थोड़ी देर बाद आऊँगा। आई विल कम आफ्टर अ वाइल। आई विल कम मैं आऊँगा थोड़ी देर बाद, आफ्टर अ वाइल या फिर आफ्टर सम टाइम। चापलूसी करने से उसे प्रमोशन मिल गया। ही गॉट द प्रमोशन बाय फ्लैटरिंग। ही गॉट द प्रमोशन बाय फ्लैटरिंग। तुम्हें क्या हुआ? वॉट हैपन्ड टू यू? पास्ट इंडेफिनेट टेंस इट इज़ वॉट हैपन्ड टू यू। उसकी इज्जत खतरे में है। हिज रेपुटेशन इज़ एट स्टेक। हिज रेपुटेशन इज़ एट स्टेक। मैं वहाँ जाना नहीं चाहता हूँ। आई डोंट वॉन्ट टू गो देयर। आई डोंट वॉन्ट टू स्पीक चाइनीज़। आई डोंट वॉन्ट टू लर्न चाइनीज़। सो हाउ यू विल स्पीक चाइनीज़? मेरा पर्स कहाँ है? वेयर इज़ माई पर्स? वेयर इज़ माई फ़ोन? वेयर इज़ माई चार्जर? वेयर इज़ माई रिमोट? मैं उसे समझा नहीं सकता हूँ। आई कांट मेक हिम अंडरस्टैंड। आई कांट मेक हिम अंडरस्टैंड। वो व्यस्त है। whenever somebody is doing any work and he is totally engaged in that particular work, he doesn't have a time even to breathe properly, so you can say he is busy. अगर बारिश होगी तो मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा। If it rains, I will not go to office. If it rains, I will not go to office. मैं कहीं जाना नहीं चाहता हूँ। आई डोंट वॉन्ट टू गो एनी वेयर। आई डोंट वॉन्ट टू गो एनी वेयर मतलब कहीं भी। उसे रोने दो। लेट हिम क्राई। लेट हिम क्राई। लेट हिज इमोशंस कम आउट बाय क्राइंग एंड ही विल फील रिलैक्स्ड। तुम कोई मर्ज की दवा नहीं हो तो इसकी इंग्लिश होगी यू आर गुड फॉर नथिंग। तुम नल्ले हो या फिर तुम्हें कोई काम धंधा नहीं हो, उस सेंस में भी आप इस सेंटेंस को डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं। एंड मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो लेसन के साथ। तब तक लिए देखते रहिए इंग्लिश का ज्ञान यूट्यूब चैनल। आई विल कीप अपलोडिंग दीज शॉर्ट ऑफ वीडियोज। इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश लाइक दिस वे डेफिनेटली यू कैन जॉइन विद माई चैनल। आई विल कीप अपलोडिंग वीडियोज फॉर ऑल ऑफ यू गाइज टू improve your English, and I will definitely make you speak English one day. These sentences were very necessary to speak out English whenever you are getting situation like this to speak out these sentences. So just memorize and read all these sentences very properly and understand the construction rule, whatever the sentence it is, what type of sentence it is. I always mention the sentence if it is needed. Okay, so I always mention which type of sentence it is of which tense. So this is something what you can learn from these videos. Okay, and you can also get some alternative sentences and related sentences in context to that particular sentence. For example, if the sentence is आज बारिश होगी, it will rain today, so I tell you and describe the situation further. If it rains, I will not go to office. Raining is very common nowadays. It usually rains when I try to play cricket. So ऐसे I told you and usually tell you various of the sentences according to the particular sentence. So you get so many sentences with one sentence. Okay, तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो लेसन के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए इंग्लिश का ज्ञान यूट्यूब चैनल। आई विल मीट यू इन कैच योर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन जय हिंद, वंदे मातरम।